नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक प्राचीन भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से है और कल जो हमने टॉपिक लिया था उसी की अगली कड़ी है। कल सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे पहले हम बौद्ध धर्म की चर्चा शुरू किए थे और उसी बौद्ध धर्म को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमने बौद्ध धर्म की हमने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, तो हमने कहा था कि इसको कई सब टॉपिक में बांट करके हम देखेंगे। ठीक है, ये बौद्ध धर्म है और हमने कहा था कि बौद्ध धर्म को कई सब टॉपिक में बांट करके हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम बोले थे महात्मा बुद्ध की जीवनी की बात, फिर बौद्ध धर्म के या महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं उसकी बात, फिर बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत इसको लिखा था। फिर हमने लिखा था कि बौद्ध धर्म के सफलता के कारण कि क्यों बौद्ध धर्म अधिक सफल रहा उसकी बात हमने किया था, और उसके बाद बौद्ध धर्म का सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा, बौद्ध धर्म का क्यों पतन हो गया। ठीक है, और अंत में हम बौद्ध संगीतियों की चर्चा करेंगे। तो कल हमने महात्मा बुद्ध की जीवनी को आपको बताया था, मतलब बुद्ध के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की बातों को बताया था कि कब और कहाँ जन्म हुआ, इनके पिता कौन थे, इनकी माता कौन थी, जन्म के 5वें दिन नामकरण संस्कार होता है, 7वें दिन माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनका जो विवाह होता है कब होता है। तो प्रारंभ से ही हमने कहा था कि बुद्ध चिंतनशील स्वभाव के थे और इसीलिए उस चिंतनशील स्वभाव की जो अंतिम परिणति होती है कि एक दिन 4 दृश्य बुद्ध देखते हैं। जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण ये घटना है और 4 दृश्य को देख करके उनके मन में वैराग्य की जो भावना थी वो प्रबल हो जाती है और उसके बाद वो गृह त्याग करने का निश्चय कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जन्म के 29वें वर्ष में गृह त्याग किया और उसके बाद ज्ञान की खोज में वो आगे निकल जाते हैं। विभिन्न आश्रमों से होते हुए अंत में उरुवेला पहुँचे, उसके बाद गया पहुँचे, गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद महात्मा बुद्ध, उस समय भारत में महाजनपद का काल था और महात्मा बुद्ध महाजनपदों में घूम घूम करके लोगों को अपने ज्ञान की शिक्षा देना शुरू कर दिए। अंततः हम देखते हैं कि 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु उसी नगर में हो जाती है। तो ये जो कल की बातें थी उसको हम आपको बता रहे थे। हम कल भी बोले थे, आज फिर से बोल रहे हैं कि कल की जो टॉपिक कल का जो हमने लिया था बुद्ध की जीवनी से संबंधित बातों को बताया था। यहाँ से हर एक साल प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक साल प्रश्न पूछे जाएंगे। महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, इन सब चीज़ों का हमने कल उल्लेख किया था। घटनाओं को क्रम से सजाने के लिए पूछे या उसको क्या कहते हैं ये पूछे, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये कल की बात थी। आज जो अब आगे हमें लेकर के चलना है वह है कि महात्मा बुद्ध की क्या उपदेश थी, उपदेश उन्होंने क्या लोगों को शिक्षा दिया था, ये अब आप देखिए। अब देखिए, इसमें हम शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध के उपदेश से। तो यहाँ पर देखिए कि महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया उस उपदेश देने के पीछे कारण क्या था। सबसे पहली बात देखिए, उपदेश देने के पीछे कारण क्या था। तो उपदेश या उपदेश देने का उद्देश्य क्या था, एक ही चीज है कि उनका उद्देश्य था महात्मा बुद्ध का मानव जाति को उसके दुखों से मुक्ति दिलाना। ये उपदेश का जो मेन उद्देश्य था
कि मानव जाति को उनके दुखों से मुक्ति दिलाना, और इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो यहाँ पर हमने कहा कि उपदेश देने का जो उद्देश्य था, उसका कारण या उद्देश्य एक ही चीज है कि मानव जाति को दुखों से मुक्ति दिलाना। इसलिए कि महात्मा बुद्ध ने यह देखा था कि संपूर्ण जगत में वो देख रहे थे, अनुभव किए थे कि चारों ओर उनको दुखी दुख दिख रहा था, और इसीलिए उन्होंने सब्बम दुखम कहा था। तो अब उनका उद्देश्य ये हो गया कि जो ज्ञान की प्राप्ति किए थे, उसके बाद उन्होंने यह महसूस किया कि अब हमारा काम ये होना चाहिए कि जो समस्त संसार के लोगों में दुख व्याप्त है, उनके दुखों को दूर किया जाए। तो दुखों को कैसे दूर किया जाए? तो जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस ज्ञान की अगर हम शिक्षा दे देंगे, लोगों को समझा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोग दुखों से मुक्ति पा जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रावधान किया है। दुखों से मुक्ति के लिए जो उपदेश दिया, उसको हम 4 आर्य सत्य के रूप में देखते हैं। तो उपदेश दिया, उसके पीछे उद्देश्य यही कारण ये था, और इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य का संदेश दिया। सबसे पहले है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। अब देखिए, दुख अर्थात सफरिंग। तो महात्मा बुद्ध ने यह देखा था कि संसार के सभी लोग किसी न किसी कारण से दुखी हैं, अर्थात यह संसार दुख में है, और इसको उन्होंने कहा था सब्बम दुखम। चारों ओर दुखी दुख है। जन्म भी दुख का कारण हो जाता है, मृत्यु भी दुख है, प्रिय मिलन भी दुख है। ठीक है। तो अप्रिय जो ये सब जो घटनाएं हो रही है, वो भी दुख है। तो अगर हम किसी से मिलते हैं तो उस समय बहुत हर्ष होता है, जब वो वहाँ से चला जाता है या हम चले आते हैं तो थोड़े दुखी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें वो देख रहे थे, सबके पीछे वो देख रहे थे कोई ना कोई ऐसी बात है जो जिससे व्यक्ति दुखी हो जा रहा है। तो पहला आर्य सत्य उन्होंने कहा कि यह संसार क्या है? दुखमय है। पहली बात यह है। दूसरे आर्य सत्य के रूप में कहा कि दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है। समुदय का मतलब कारण, दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है, अर्थात दुख समुदय का मतलब कॉज ऑफ सफरिंग, कि दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण है। ठीक है। और कारण के रूप में उन्होंने कहा कि जो कारण है वो दुख का कारण अज्ञान है, अविद्या है। ठीक है। तो दुख का कारण जो है, दुख का कारण क्या है? जिसको उन्होंने कहा अविद्या, अज्ञान। कहा कि व्यक्ति क्या होता है कि अज्ञानतावश इस संसार में जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, पुनः जन्म लेता है, फिर से मृत्यु को प्राप्त करता है, अर्थात वह जन्म मरण के चक्र में उलझा हुआ है, उससे बाहर नहीं निकल रहा है। इसका कारण क्या है? अज्ञानता, अविद्या। ठीक है, अज्ञान। तो अविद्यावश, अज्ञानतावश वह बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। इसे ही बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अर्थात कारण कार्य सिद्धांत। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य हो रहा है उसका कोई न कोई कारण होगा, और इस प्रतीत समुत्पाद में उन्होंने कहा कि यह प्रतीत समुत्पाद में एक चक्र है। ठीक है। इस चक्र में कुल 12 क्रम हैं,
महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में दिया कि प्रत्येक समुत्पाद में एक चक्र है और इस चक्र में कुल 12 क्रम है और व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस क्रम में घूमते रहता है। तो उन्होंने कहा कि ये संदेश आप ऐसे समझिए, चूंकि आप यहाँ पर जीएस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री में जीएस के जो टॉपिक है बौद्ध धर्म उसको पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको फिलोसफिकल टच बहुत नहीं देना है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ना है कि जो इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ पर हमने कहा कि दूसरे आर्य सत्य के रूप में उन्होंने दुख समुदय अर्थात दुख का कारण, कॉज ऑफ सफरिंग जिसको कहते हैं, कि दुख का कारण उन्होंने अविद्या अज्ञानता को बताया और कहा कि इस अविद्या के कारण ही व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। इसे ही बौद्ध धर्म में हमने कहा कि प्रत्यक्ष समुत्पाद कहा गया, अर्थात कारण कार्य सिद्धांत, कि कोई भी कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो अब कहे कि कार्य हुआ है तो कारण होगा, तो कारण क्या है? मूल कारण अविद्या है, अज्ञानता है। तो अविद्या का नाश कैसे होगा? तो अविद्या का नाश होगा विद्या से। अज्ञानता का नाश कैसे होगा? तो ज्ञान से। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वह दुखों से मुक्ति पालेगा। मतलब तो ये हुआ ना कि दुख का कारण है, दुख का कारण अविद्या है, अज्ञानता है। तो जाहिर सी बात है जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो दुखों से मुक्ति पालेगा, और जब दुखों से मुक्ति पालेगा तो वही अवस्था है निर्वाण की अवस्था, अर्थात दुख निरोध की अवस्था, दुखों से मुक्ति की अवस्था निर्वाण की अवस्था होती है। तो महात्मा बुद्ध ने तीसरे आर्य सत्य में निर्वाण बताया, कहा कि अविद्या की समाप्ति के बाद, अज्ञानता की समाप्ति के बाद व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और यही ज्ञान जो है इसी को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। तो अब उन्होंने कहा कि व्यक्ति को निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। हमने एक लाइन में तो बता दिया कि अविद्या की समाप्ति, अज्ञानता की समाप्ति ज्ञान की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि अब उसको निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे हम समझेंगे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग को बताया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में उसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है, 8 फोल्ड नोबल ट्रूथ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ पर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख निरोध के लिए, दुख की समाप्ति के लिए मार्ग क्या है, तो उस मार्ग में कैसे हमें दुखों की समाप्ति होगी, तो उसके लिए महात्मा बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसको जरा देखिए। इस 8 मार्ग में उन्होंने कहा है कि 8 चीजों को बताया है। जैसे नंबर 1 है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अर्थात सत्य असत्य, सदाचार और दुराचार। ठीक है, सत्य असत्य और सदाचार एवं दुराचार, इन सबों की परख होनी चाहिए, और इसकी परख के बाद ही हमें उस पर निर्णय लेनी चाहिए। सत्य असत्य, और ध्यान रखिएगा, सत्य असत्य तथा सदाचार एवं दुराचार की परख रखते हुए तब हमें किसी कार्य को करना चाहिए। यह हो गया सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। दूसरा है सम्यक संकल्प कहते हैं, अर्थात इच्छा एवं हिंसा से रहित संकल्प। ठीक है ना, इच्छा एवं हिंसा से रहित संकल्प को सम्यक संकल्प कहा गया, कि हमें बहुत किसी चीज की इच्छा नहीं करनी है, हमें जीवन में अहिंसा व्रत का पालन करना है, यह संकल्प हम ले लिए। तो सम्यक संकल्प का मतलब हो गया इच्छा एवं हिंसा से रहित संकल्प। ध्यान रखना है कि ये महात्मा बुद्ध ने
ज्ञान की प्राप्ति के लिए 8 मार्ग बताए हैं कि सरल और सहज मार्ग है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि कोई भी व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करके निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है, निर्वाण प्राप्ति कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो तीसरा है सम्यक वाणी, अर्थात उनका कहना था कि हमेशा व्यक्ति को मधुर वाणी बोलनी चाहिए, अच्छे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तो मधुर वाणी जब बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि राग द्वेष से मुक्त होकर के आप रहेंगे, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं होगा। तो हमेशा व्यक्ति को अच्छी बातें, मीठी बातें करनी चाहिए। सम्यक कर्मांत, अर्थात व्यक्ति को हमेशा अच्छे कार्यों में संलिप्त रहना चाहिए। कभी भी ध्यान रहे कि महात्मा बुद्ध का कहना था कि कभी भी ध्यान रहे इस बात की, कभी भी व्यक्ति से कोई बुरा काम ना हो सके। तो हमेशा व्यक्ति को अच्छे कार्यों में संलिप्त रहना चाहिए। 5वां है सम्यक आजीव, अर्थात व्यक्ति को हमेशा अच्छे कार्यों के द्वारा अपनी जीविका को चलाना चाहिए। जीविका को चलाने के लिए हमेशा अच्छे कार्य करें, मेहनत करके हम अपनी आजीविका चलाएं। ये नहीं होना चाहिए कि हम चोरी करके, डकैती करके, लूट खसोट करके अपने परिवार और अपना भरण पोषण करें। तो उनका कहना था कि हमेशा अच्छे कार्यों के द्वारा अपनी आजीविका चलाएं। दूसरी बात उन्होंने कहा सम्यक व्यायाम, मतलब यह है कि हमेशा आदमी को अच्छे कार्यों के लिए परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, अर्थात विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक व्यायाम का मतलब हुआ विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए हमेशा दिमाग में रहे कि जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उसमें विवेक होना चाहिए। तो विवेकपूर्ण प्रयत्न को ही सम्यक व्यायाम कहा गया। एक है सम्यक स्मृति, मतलब यह है कि अच्छी बातों को हमेशा अपने स्मरण में, दिमाग में लानी चाहिए। जब अच्छी बातों को दिमाग में लाएंगे तो आपके अंदर से नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। तो हमेशा अच्छे चीज़ों का स्मरण करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अपने कर्मों के प्रति वह विवेकपूर्ण कार्य करे, सावधानी से कार्य करे, इसी को कहा गया है सम्यक स्मृति। और लास्ट में है 8वां सम्यक समाधि। यह अष्टांगिक मार्ग का अगला है, लास्ट है, कि इसमें व्यक्ति को चित्त की एकाग्रता करनी चाहिए, अपने कंसंट्रेशन लेवल हाई कर देना चाहिए। चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। तो इस अष्टांगिक मार्ग का महात्मा बुद्ध ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस अष्टांगिक मार्ग का अगर अनुसरण करता है तो निश्चित रूप से उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इसके पहले वैदिक काल में क्या था कि वैदिक काल में ये कहा गया था कि मोक्ष की प्राप्ति, जो वैदिक काल में जिसे मोक्ष कहा गया उसे ही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। तो वैदिक काल में ये कहा गया कि मोक्ष की प्राप्ति सबके लिए सुलभ नहीं है, उसके लिए उच्च जाति में जन्म लेना जरूरी है, और साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मकांड या बड़े बड़े यज्ञों का संपादन होना चाहिए, और मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को इस जीवन में संभव नहीं है, मरने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये वैदिक काल में मोक्ष को लेकर के मुख्य बातें कही गई, ये बातें कही गई थी, उसको महात्मा बुद्ध ने साफ साफ नकार दिया और तीनों बातों को काटा, खंडित किया। कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी जाति विशेष में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए न तो कर्मकांड की आवश्यकता है और न ही धन की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मकांड में अत्यधिक धन का व्यय होता था,
बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उसमें पैसे लगते थे, क्योंकि पुरोहित वर्ग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो उनको धन चाहिए। तो यज्ञ जो होता था, उस समय के जो यज्ञ होते थे खर्चीले होते थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए न तो यज्ञ की आवश्यकता है और न ही कर्मकांड की आवश्यकता है, बल्कि एक मार्ग है, एक 8 मार्ग है। इन 8 मार्गों का जो भी व्यक्ति अनुसरण करेगा, इस पर चलेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित रूप से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वह अवस्था क्या होगा? निर्वाण की अवस्था। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि मोक्ष के लिए अर्थात निर्वाण के लिए मरने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति इसी जन्म में निर्वाण की प्राप्ति करेगा। तो जो भी इन 8 मार्गों का अनुसरण करेगा, उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बौद्ध धर्म का सार है, मूल आधार है, महात्मा बुद्ध के दिए गए 4 उपदेश। इन्हीं उपदेशों से अन्य बातें भी निकलती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने 4 आर्य सत्य की जो चर्चा की है, वह 4 आर्य सत्य आपके दिमाग में होना चाहिए, और उस 4 आर्य सत्य में क्या क्या बातें हैं वो हम आपको बता दिए। तो ये था महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश देने के पीछे क्या उद्देश्य था। उस उपदेश में उन्होंने मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य का जिक्र किया है, और वो 4 आर्य सत्य क्या था वो हम आपको बता दिए। अब अब बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत पे आते हैं। एक एक करके हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो हम आपको सब टॉपिक लिखे हैं उसी की हमें चर्चा करनी, उस बात को आगे बढ़ाना है। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है। प्रमुख सिद्धांत में अब एक एक सिद्धांत को देखते चलिए। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख सिद्धांत में कि बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी था, ठीक है। मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा बौद्ध धर्म में दी गई है। तो पहला सिद्धांत है मध्यम मार्ग का सिद्धांत, अर्थात बौद्ध धर्म में न तो अत्यधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया गया है, कहा गया है, और न ही काया क्लेश का संदेश दिया गया है। जो इसके आगे हम जैन धर्म की बात करेंगे तो उसमें काया क्लेश के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की बात कही गई है। जो हमने कहा कि जो वैदिक काल में जो मोक्ष था, बौद्ध धर्म में उसे निर्वाण कहा गया और जैन धर्म में उसे ही कैवल्य कहा गया है। तो जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए काया क्लेश को कहा, काया क्लेश के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात शरीर को तपा देना है, जर्जर बना देना है, और मृत्यु को भी अगर प्राप्त हो जाए तो उससे डरना नहीं है। लेकिन महात्मा बुद्ध का जो संदेश था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, हमेशा वही व्यक्ति सफल होता है जीवन में जो मध्यम मार्गी है, ठीक है। जो मध्यम मार्गी है वही सफल होता है। तो बौद्ध धर्म की सफलता के कारण में भी आप देखेंगे कि चूंकि इसने मध्यम मार्ग को अपनाया था, इसलिए क्या रहा, ये सफल रहा। तो पहला सिद्धांत है कि मध्यम मार्गी था, अर्थात न तो अत्यधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने पर बल देता था और न ही काया क्लेश पर ये बल देता था, अर्थात बीच के माध्यम से, मध्यम मार्ग से व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है निर्वाण का सिद्धांत। इसके पहले आप देखिए, निर्वाण के सिद्धांत से आप पहले देखिए प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, कारण कार्य सिद्धांत। तो दुख के कारण में ही हमने यहाँ पे देखा कि दूसरे आर्य सत्य की चर्चा जब किए थे दुख समुदय की,
तो उसमें हम कारण कार्य सिद्धांत की बात किए थे अभी, और वही कारण कार्य सिद्धांत वही प्रतिसमुत्पाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है कि अगर कोई कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण है। अगर घड़ा है, ये कार्य हुआ, घड़ा कार्य हुआ, तो कारण के रूप में हम मिट्टी को जानते हैं। दही को हमने देखा, दही देख रहे हैं, इसका मतलब इसके यह दही कार्य हुआ, तो इसे कारण के रूप में हम किसको मानते हैं? दूध को मानते हैं। तो प्रतिसमुत्पाद का सिद्धांत कहता है कारण कार्य सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें यह संदेश दिया महात्मा बुद्ध ने कि जो भी कार्य हुआ है उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो अगर हमें कार्य को समाप्त करना है तो उसके लिए हमें कारण में जाना पड़ेगा, और पहले कारण की समाप्ति होगी तब क्या होगा? कार्य की समाप्ति हो जाएगी। अर्थात जीवन मरण के चक्र से व्यक्ति को मुक्ति दिलाना है। उनका संदेश जो था कि व्यक्ति दुखी इसलिए है, संसार दुख में इसलिए है कि वह बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जन्म लिया, मृत्यु को प्राप्त किया, इसके पीछे मतलब क्या है? अज्ञानता है, अविद्या है। अगर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, विद्या की प्राप्ति हो जाए, तो वह इस जन्म मरण के चक्र से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यही प्रतिसमुत्पाद में उन्होंने कारण कार्य सिद्धांत को बताने की कोशिश की है। तो तीसरी बात जो बौद्ध धर्म सिद्धांत में हम देखेंगे कि एक है निर्वाण का सिद्धांत। इसके पहले हमने अभी बताया है कुछ समय पहले कि वैदिक काल में जो मोक्ष की प्राप्ति की बात कही गई थी, कहा गया था कि व्यक्ति मृत्यु के बाद ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, मृत्यु के बाद नहीं, व्यक्ति को इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। तो ये आप देख रहे थे कि ये मुख्य रूप से प्रतिसमुत्पाद, निर्वाण का सिद्धांत, और इसके बाद है अब आप देखेंगे अनीश्वरवाद का सिद्धांत। ठीक है, अनीश्वरवाद का सिद्धांत। तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी था, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता था। यहाँ का ऐसा नहीं कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल ईश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। तो बौद्ध धर्म में ये कहा गया कि यह जो सृष्टि है, जब कहा गया बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया, तो लोगों ने प्रश्न किया कि फिर सृष्टि किसकी रचना है? तो इस पर कहा गया कि यह सृष्टि अनादिकाल से विद्यमान है, सृष्टि की रचना में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। तो महात्मा बुद्ध जो थे बहुत ही चालाक थे, चतुर थे। महात्मा बुद्ध इस बात को समझ रहे थे, ऐसा नहीं कि ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन इस बात को समझ रहे थे कि अगर हमने यह संदेश दिया कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने किया है, तो सृष्टि में जितने भी दुख हैं, सभी दुखों का कारण किसको मानना पड़ेगा? तो ईश्वर को मानना पड़ेगा। तो सभी दुखों का कारण ईश्वर हो जाएगा। तो हम कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है। तो अगर ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, तो फिर ईश्वर लोगों को दुखी क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब ईश्वर सर्वशक्तिशाली नहीं है। तो ईश्वर की जो ये बात है कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, उस बात का खंडन हो जाएगा। और इसीलिए महात्मा बुद्ध ने बहुत ही होशियारी से कहा कि इस सृष्टि की रचना में ईश्वर की भूमिका नहीं है, सृष्टि अनादिकाल से विद्यमान है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमने कहा कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, तो इसके पीछे महात्मा बुद्ध की लॉजिक क्या थी, क्या दर्शन, ईश्वर के लिए क्या उनकी सोच थी। क्योंकि चारों ओर दुख ही दुख देखा था, तो अगर ईश्वर को हम बता देंगे सृष्टि का कारक है ईश्वर है, तो दुख का कारक भी ईश्वर को मानना पड़ेगा। तो ये हमने कहा कि एक इसका सिद्धांत अनीश्वरवाद का सिद्धांत है। दूसरी बात यहां पर हम कहते हैं, एक है क्षणिकवाद का सिद्धांत। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, अर्थात वह क्षण क्षण परिवर्तनशील है, तुरंत तुरंत बदल रहा है। अभी जो ये मेज है, कुछ समय बाद ये मेज नहीं रह जाएगा,
फिर मैं चीन। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्षणिकवाद में यह कहा गया है, एक लाइन में आपको समझना है कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, बल्कि क्षण क्षण क्या है, परिवर्तनशील है। क्षणिकवाद का ये मुख्य सिद्धांत है। इसके बाद अब आप देखिए कि एक है अनात्मवाद का सिद्धांत, अर्थात नो सोल थ्योरी इसको बोलते हैं। नो सोल थ्योरी अर्थात अनात्मवाद का सिद्धांत। इसमें क्या है, इसमें देखिए बौद्ध धर्म में आत्मा को शाश्वत नहीं माना गया है, बल्कि आत्मा को प्रवाहमान माना गया है कि आत्मा शाश्वत नहीं है, ये प्रवाहमान है। और अभी हमने क्षणिकवाद के सिक्का जो सिद्धांत बताया है, उससे भी इस अनात्मवाद की पुष्टि हो जाती है कि आत्मा क्षण क्षण क्या है, परिवर्तनशील है, शाश्वत नहीं है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है। इसको महात्मा बुद्ध ने एक एग्जाम्पल देकर के समझाया। महात्मा बुद्ध कि जैसे समुद्र की एक लहर यहाँ से उठी और यहाँ पर आकर के गिरी, एक लहर यहाँ से उठी, यहाँ पे आके गिरी, फिर ये लहर यहाँ से उठी, यहाँ पे आके गिरी, फिर ये लहर यहाँ से उठी, यहाँ पे आके गिरी। तो महात्मा बुद्ध का कहना है कि जो लहर यहाँ से उठी है और यहाँ पर गिर गई है, इसका मतलब इस लहर की समाप्ति यहाँ हो जा रही है और यहाँ से फिर एक नवीन लहर की शुरुआत होती है, वह लहर यहाँ पे आके गिरती है। तो इसी से इस अनात्मवाद के सिद्धांत को महात्मा बुद्ध ने समुद्र के लहरों से समझाने की कोशिश की है कि यह लहर यहाँ से जो उठी और यहाँ पे आके गिरी, तो इसका मतलब यहाँ से फिर एक नवीन लहर की शुरुआत हो रही है, यही लहर वो नहीं है। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि आत्मा के विषय में भी यही चीज लागू होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आत्मा का ट्रांसफर नहीं होता है। अनात्मवाद का सिद्धांत उन्होंने यही कहा कि चूंकि उन्होंने क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया है, तो क्षणिकवाद से ही वो अनात्मवाद के सिद्धांत को पुष्ट करना चाह रहे हैं। तो ये आपने देखा कि एक अनात्मवादी से कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, नो सेल थ्योरी, उसमें उन्होंने समुद्र के लहर से एग्जाम्पल देकर के समझाने की कोशिश किया है। अब देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत और कहा गया है, वह सिद्धांत है पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म का सिद्धांत यहाँ पर देखिएगा कि बौद्ध धर्म में कहा गया है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। तो महात्मा बुद्ध से उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, अभी तो आप कह रहे थे कि आत्मा प्रवाहमान है, शाश्वत नहीं है। तो जब शाश्वत है ही नहीं है, तो फिर व्यक्ति का जन्म कैसे होगा, पुनर्जन्म कैसे लेगा? वो तो जन्म लिया तो फिर उसमें नवीन आत्मा आ गई है। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध चुप हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध में एक बहुत अच्छी बात थी कि जब वो इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन उनके सामने आते थे तो वो चुप हो जाते थे। चुप होने का रीजन था कि महात्मा बुद्ध ये बताने की कोशिश, ये उन्होंने कहा कि अगर मैं, उनके पीछे ये तर्क है कि अगर पुनर्जन्म के वो सिद्धांत को नहीं मानते या बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता, तो इसका मतलब व्यक्ति को अच्छे कर्म करने से हम रोक रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म का संदेश ये था कि समाज के लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना। और अच्छे कर्म करने के लिए व्यक्ति प्रेरित कब होगा? जब उसको यह लगेगा कि इस जन्म में जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जीवन में हमें अच्छी योनि में हमारा जन्म होगा, तो तभी वह उत्साहित होकर के वह अच्छा कर्म करेगा। तो चूंकि समाज के लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना था, इसीलिए महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक जो था वह पुनर्जन्म का सिद्धांत था कि जिसमें आपने ये देखा कि इसका उद्देश्य था व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना। तो ये आप देख रहे थे कुछ बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत की हम बात कर रहे थे कि यह बौद्ध धर्म का कुछ प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है। और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत सामान्य सी बात है कि अनात्मवाद
किसका सिद्धांत है, निम्न में से किसका सिद्धांत है। ठीक है, तो दूसरी बात पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध कि ईश्वर संबंधी अवधारणा का अर्थ था, 4 विकल्प दे देंगे। तो कहने का मतलब प्रश्न किसी तरीके से पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। अब देखिए, इस प्रमुख सिद्धांत के बाद हम आते हैं, अब ये तो प्रमुख सिद्धांत आपने देख लिया, अब इसके बाद हम आते हैं कि बौद्ध धर्म के सफलता के कारण क्या थे। भारत ही नहीं, विश्व में भी हम देखेंगे कि समकालीन 2 धर्म की बात करें, बौद्ध और जैन धर्म दोनों की बात, चूंकि दोनों समकालीन हैं, तो उसमें अधिक सफलता बौद्ध धर्म को मिली है, जैन धर्म को सफलता कम मिली है, कंपैरेटिवली दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करने पर। अब यहाँ पर देखिए कि बौद्ध धर्म के सफलता के कारण की अगर हम बात करें, जरा इसको देखिए, बौद्ध धर्म के सफलता के कारण में एक चीज को हम आगे बढ़ाते हैं कि बौद्ध धर्म के सफलता के क्या कारण हैं। सबसे पहली बात कि बौद्ध धर्म की सफलता का जो पहला कारण हम कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था वह प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व था। प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व का मतलब होता है कि किसी पर भी तुरंत अपने प्रभाव का छाप छोड़ देना। क्यों, कैसा, यह कब होता है? प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व तब होता है कि जब कोई भी वक्ता या कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को तार्किक ढंग से समझा करके उसको प्रूफ कर देता है। तो महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व ऐसा था कि सभी चीजों को तार्किक ढंग से समझा करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे कि यह जो सामाजिक विषमता है, यह जो समाज में जाति प्रथा है, यह क्या तत्कालीन समाज के लिए सही है? आर्थिक विषमता क्या सही है? धर्म में जो कर्मकांड का समावेश हो गया क्या सही है? तो प्रत्येक चीजों को महात्मा बुद्ध क्या करते थे कि तर्क के आधार पर लोगों को समझाने का कोशिश करते थे, और इस कारण से वह अपनी और लोगों को जल्दी आकर्षित कर लेते थे। ठीक है, दूसरी बात इसी में हमने कहा कि सफलता के कारण में यह है कि बौद्ध धर्म समानता की बात करता था। बौद्ध धर्म समानता की बात करता था कि इसके पहले वैदिक काल में आपने देखा कि समाज जाति के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ था, और जाति प्रथा के कारण क्या हुआ था कि समाज के उच्च पहले 2 वर्ग, ब्राह्मण और क्षत्रिय सुविधाभोगी वर्ग थे, सुविधा संपन्न वर्ग थे, और वैश्य और शूद्र जो थे सुविधा विहीन वर्ग थे। तो जाहिर सी बात है कि तत्कालीन समाज वैदिक काल में सामाजिक असमानता व्याप्त थी, और उस असमानता को देख करके ही महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता का संदेश दिया था। और यही कारण है कि जैसे ही महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश देना शुरू किया, निचले वर्ग के लोगों का समर्थन इनको अत्यधिक मिल गया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इन्होंने सामाजिक समानता की बात किया था और कहा था कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, 8 मार्गों का अगर अनुसरण करता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है, वह निर्वाण उसे मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने कहा कि बौद्ध धर्म की सफलता का ये है कि इन्होंने मानव मात्र में समानता की बात की थी, इसलिए बौद्ध धर्म सफल रहा। दूसरी बात कि बौद्ध धर्म की सफलता का एक और कारण हम बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं। तत्कालीन समय में आम लोगों की बोलचाल की जो भाषा थी पाली भाषा थी, और महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए तत्कालीन समय के लोगों को पाली में ही दिए। तो लोगों को जिस भाषा में समझ में बात आ सकती थी उसी भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश की, अपनी बात रखने की कोशिश की। तो यह जो भाषा की सुगमता थी यह भी बौद्ध धर्म के सफलता का एक कारण बन गया। एक बात सफलता का एक बात जो एक कारण हो गया संगठन, अर्थात हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समय में महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध संगठन बनाया था,
कल की क्लास में हमने पहले क्लास में बताया था कि जब महात्मा बुद्ध सारनाथ में अपना उपदेश दिए थे, ऋषिपत्तन जिसको कहा गया था, ठीक है ना, कि ऋषिपत्तन में जब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो वहीं पर उन्होंने क्या किया था, बौद्ध संगठन का गठन किया था, बौद्ध संघ का गठन किया था। और बौद्ध संघ का गठन करके और संगठन के माध्यम से संगठित रूप से अपने उपदेश देना शुरू किए, अपने विचारों को अर्थात बौद्ध धर्म के विचारों को फैलाना शुरू कर दिए थे। तो बौद्ध संगठन बौद्ध धर्म की सफलता का एक कारण है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में हुआ था, जहां कपिलवस्तु में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और इसीलिए उनके विचार में संघीय बात थी और इसीलिए उन्होंने अपने संगठन को संघ कहा, बौद्ध संघ कहा था, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में संघ को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में संघ को शामिल किया गया क्योंकि उनके दिमाग में संघात्मक बातें थी और इसीलिए इसका नाम हमने कहा संघ पड़ा, बौद्ध संघ पड़ा। बौद्ध संघ की बात थी, मुख्य बात थी कि इसमें बिल्कुल लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लोकतंत्रात्मक आधार पर इसका गठन किया गया था बौद्ध संघ का, कि कोई भी प्रस्ताव जब संघ में आता था तो बहुमत से उसको पारित किया जाता था। प्रस्ताव को 3 बार पढ़ा जाता था, अगर कोई विरोध नहीं हुआ तो प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता था, अगर विरोध हुआ किसी प्रस्ताव पर तो फिर मतदान होता था और मतदान के बाद उसका निर्णय होता था। तो अर्थात संगठन का जो बौद्ध संघ का जो उन्होंने गठन किया था वह बिल्कुल लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर गठन किया था, उसमें मनमानी नहीं हो सकती है, अर्थात बहुमत से ही निर्णय लिया जा सकता था। बौद्ध संघ की कार्यवाही के लिए कहा गया था कि कम से कम 20 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य थी। 20 जब तक सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक बौद्ध संघ में कार्यवाही शुरू नहीं होगी। कार्यवाही शुरू करने के लिए 20 लोगों का 20 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। बौद्ध संघ में किन लोगों को शामिल किया जा सकता था? जो अल्पायु होंगे उनको बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाएगा, चोर, डकैत, ऋणी, ठीक है ना, रोगग्रस्त, ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको बौद्ध संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए कि मालूम है भाई बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए पहले तो ये था कि माता पिता की अनुमति ले, अगर बच्चा अल्पायु है तो बौद्ध संघ में कैसे आएगा, और चूंकि इसके नियम थोड़े से दूसरे तरह के थे तो इसके नियम को बौद्ध में रह करके पालन करना होता था। तो बौद्ध संघ में 2 प्रकार के सदस्य थे, एक जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे उनको भिक्षु कहा गया, मतलब संघ में 4 प्रकार के सदस्य शामिल थे। बौद्ध संघ में 4 प्रकार के सदस्य हमने कहा शामिल थे, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। बौद्ध संगठन में ये 4 बौद्ध संघ में 4 प्रकार के लोग शामिल थे। तो भिक्षु एवं भिक्षुणी जो थे ये दोनों सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे और उपासक और उपासिका जो थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। तो गृहस्थ जीवन में रह करके जो बौद्ध संघ में शामिल होते थे, महात्मा बुद्ध के जो कहे गए वचनों के आधार पर आगे काम करते थे, उनको उपासक और उपासिका कहा गया और सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले को भिक्षु भिक्षुणी कहा गया। तो ये संघ में आप कह सकते हैं कि इस प्रकार के सदस्य शामिल थे। तो अभी हमने आपको बौद्ध संगठन के विषय में, बौद्ध संघ के विषय में बताया कि संघ में कौन लोग शामिल हो सकते थे, संघ की कार्यवाही के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति जरूरत थी, और संघ जो है वह बिल्कुल गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर, गणतंत्रात्मक विचार पर आधारित थी। तो ये बौद्ध संगठन के विषय में आपने देखा। अब देखिए बौद्ध संगठन को महत्वपूर्ण, बौद्ध धर्म को महत्वपूर्ण शासकों का समर्थन मिलना, ठीक है। बौद्ध धर्म को महत्वपूर्ण, भारत के महत्वपूर्ण शासकों का समर्थन मिलना। जैसे आप देखिए प्रारंभ में ही मगध का शासक बिंबिसार है, अजातशत्रु है, ठीक है, उसी के समकालीन हम कहते हैं उदयन था, प्रसेनजीत था, आगे चल कर के हम देखेंगे अशोक है, कनिष्क है।
तो ये भारत के जो बड़े बड़े महान शासक हुए, उन शासकों का समर्थन जो कि बौद्ध धर्म को मिला, इसलिए हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म भारत में सफल रहा, कि बड़े बड़े शासकों का समर्थन यहाँ पर मिला। दूसरी बात, यहाँ पर बौद्ध धर्म की सफलता के कारण में एक कारण को और लेंगे, ठीक है, धन की उपलब्धता। धन की उपलब्धता अर्थात कोई भी चीज के प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म, बौद्ध संगठन के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, तो धन भी चाहिए, क्योंकि संघ के जो सदस्य हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, संगठन की बातों को बताएंगे, बौद्ध धर्म की बातों को समझाएंगे। तो बौद्ध धर्म की सफलता का एक कारण जो आप कह सकते हैं कि धन की उपलब्धता थी, अर्थात बौद्ध धर्म को कृषक, व्यवसायी एवं व्यापारी वर्ग का समर्थन मिला था। बौद्ध धर्म को कृषक का, व्यवसायी का, ठीक है, व्यवसायी का और व्यापारी वर्ग का समर्थन मिला था। अब देखिए, बौद्ध धर्म में जो अहिंसा व्रत की बात की गई थी, तो उसमें अतिशय अहिंसा की बात रही है, जबकि जैन धर्म में अतिशय अहिंसा के पालन पर बल दिया गया है। तो यहाँ पर चूंकि हमने कहा कि अतिशय अहिंसा की बात बौद्ध धर्म में नहीं हुई, इस कारण से कृषक वर्ग का समर्थन बौद्ध धर्म को मिला, जबकि जैन धर्म में अतिशय अहिंसा की बात थी। मतलब वहां पर यह कहा गया था कि कृषि और युद्ध दोनों से जीव हत्या होती है, इसलिए दोनों को प्रतिबंधित किया गया। तो चूंकि जैन धर्म में अतिशय अहिंसा की बात की गई है और यहाँ पर व्यवहारिक अहिंसा की बात की गई है, इसलिए कृषक वर्ग का समर्थन बौद्ध धर्म को मिला। दूसरी बात यहाँ पर हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में ब्याज पर पैसा लेना और देना दोनों को गलत नहीं माना गया है, जबकि इसके पहले इसको गलत माना गया था। तो जाहिर सी बात है, जब ब्याज पर पैसा लेना और देना गलत नहीं था, तो जो व्यवसायी वर्ग है, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे उद्योगों में जो ये वर्ग लगे हुए थे, उन लोगों का झुकाव इस धर्म को हुआ। अर्थात उनको ये लगा कि अब हम ब्याज पर पैसा लेकर के अपने व्यवसाय को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो उद्योग धंधों में लगे हुए लोग हैं, उनको पैसे की आवश्यकता होती है, और वह पैसा किसी व्यक्ति से मिले या वो पैसा बैंक से मिले, कहीं से मिले, उसको वो इन्वेस्ट करके और अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि चूंकि ब्याज पर पैसा लेना और देना दोनों को गलत नहीं माना गया, इस कारण से व्यवसायी वर्ग का भी समर्थन बौद्ध धर्म को हुआ। तीसरी बात हम कहें कि व्यापारी वर्ग का भी समर्थन मिला। व्यापारी वर्ग का समर्थन इस रूप में मिला कि उस समय चूंकि कहा गया था, वैदिक काल में कहा गया था कि समुद्री यातायात करना या समुद्र पार जाना धर्म विरुद्ध है। समुद्र पार जाना धर्म विरुद्ध है, वैदिक काल में कहा गया था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि समुद्र पार जाना धर्म विरुद्ध नहीं है। अर्थात अब क्या है कि व्यक्ति अपने देशों से, अपने देश से बाहर के देशों में जाकर के आसानी से व्यापार कर सकता था। तो यह जो बात महात्मा बुद्ध ने कहा, इसके फलस्वरूप व्यापारी वर्ग का भी समर्थन क्या हुआ, बौद्ध धर्म को मिला। तो कृषक वर्ग का समर्थन मिला, व्यवसायी वर्ग का समर्थन मिला, व्यापारी वर्ग का समर्थन मिला। इन लोगों के समर्थन से क्या होता था कि अब बौद्ध धर्मावलंबियों को, बौद्ध संगठन को, बौद्ध संघ को धन की कमी नहीं रही। और इस कारण से हम कह सकते हैं, अगर सभी चीजों को अगर ले लें, सम्मिलित रूप से अगर हम बात करें, तो कह सकते हैं कि इन्हीं सब कारणों से भारत में बौद्ध धर्म सफल रहा। ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म अधिक सफल रहा। किसके कंपैरिजन में? जैन धर्म के कंपैरिजन में। तो आज की बात यहीं तक, बौद्ध धर्म की कुछ मुख्य बातों को हमने बताया। अब इसके अगले वीडियो में, कल की जो क्लास होगी, उसमें हम भारत में जो बौद्ध धर्म के योगदान की बात करेंगे। बौद्ध धर्म का सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा, बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो गया, और बौद्ध संगीतियों के विषय में। तो कल की क्लास में इन चीज़ों को हम फोकस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।